अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमने आपको 2-3 रोज़ कबल खबर दे दी थी कि ज़ालिमों काजी जा रहा है। लेकिन क्या काजी वाकई जा रहा है? ये हम आज आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है, वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैसला जाएंगे, और क्या होने जा रहा है, और क्या जो उनके मद्दाह यूट्यूबर थे आज उनकी क्या हालत थी। ये ज़रा बड़े दर्दनाक लम्हात थे। ज़रा दिल पे पत्थर रख के सुनिएगा। बड़ा हो सकता है आप लोगों में से बाज़ लोग सुन भी ना सकें, तो दिल थाम लीजिएगा। जहाँ पे आप लोगों को लगे आप लोगों का हार्ट फेल होने लगा, तो बेशक मेरा वीलॉग बंद कर लीजिएगा। बकौल काजी साहब के मैं जो डॉलर कमाता हूँ, वो मैं उन डॉलरों पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स इतनी दुखी कहानी सुन के तो जज्बात ज़्यादा उसके वो हों, तो वो को हार्ट फेल वगैरह हो गया, किसी की मौत ही ना हो जाए। तो ज़रा दिल थाम के ये कहानी सुन लीजिएगा, जो उनके मद्दाह यूट्यूबर्स और जो हैं उनकी क्या हालत है, ज़रा हम बताते हैं। और फिर वो साथ क्या क्या जवाब भी दे रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे अपने लिए उम्मीद का एक दिया जला के उसमें ज़िंदा भी हैं कि हमारे पास अभी भी जीने की वजह बाकी है। तो देखिए, आज चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा की तरफ से जो रिटायरमेंट का ऐलान है, पहली दफ़ा बाज़ाब्ता सामने आया है, ठीक है। और वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा की रिटायरमेंट का ऐलान किया है। जी हाँ, वो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं शहजाद शौकत साहब, उनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जलीला असलम साहबा ने एक लेटर लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी 25 अक्टूबर को दिन सुबह 10:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ में फुल कोर्ट होगा। और फुल कोर्ट होता है जहाँ पर तमाम जजेस बैठे होते हैं, और जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो अपनी तकरीर करते हैं, और जो इनकमिंग चीफ जस्टिस होते हैं वो अपनी तकरीर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी वहाँ पर तकरीर करते हैं, और पूरा एक वो होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो 25 अक्टूबर को है चीफ जस्टिस काजी फैसला के रिटायर होने के लिए, ठीक है। यानी कि उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं अब 25 अक्टूबर को, और ये उनका फुल कोर्ट है। तो शहजाद शौकत साहब आप आ जाइएगा, और अपनी जो तकरीर है उसकी कॉपी एडवांस हमें भेज दीजिएगा। तो वो अब ज़ाहिर बात है, स्पीच दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने पहले से सुप्रीम कोर्ट में भिजवाई होती है कि उनकी क्या तकरीर होगी। तो हम शहजाद शौकत साहब की तो खैर क्या तकरीर होनी है, बेचारे बहुत दुखी होंगे। हो सकता है रो भी दें रोस्टम पर खड़े होकर कि चीफ जस्टिस साहब, मैंने तो आपके लिए GITs तक बनवाई, सहाफ़ी जेल में डलवाए, मैंने तो क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। और चीफ जस्टिस साहब भी हो सकता है जवाब में उन्हें कह दें कि शहजाद शौकत, तुमने भी तो इतनी भारी भारी वो इलेक्शंस पिटिशंस पकड़ी, इतने भारी भारी फीसें ली, तो इतना पैसा तो तुमने भी बनाया, तो ठीक है। फीसों के बाद में लाइक हाँ ठीक है ना, हाँ तो हाँ ठीक है। तो नहीं, ये नहीं वो कहेंगे, बेफिक्र हो जाए आप। तो ना शहजाद शौकत साहब उस तरह रोएंगे, लेकिन बहरहाल अंदर से यकीनन बहुत रोएंगे वो। तो बहरहाल अब फिर दूसरा एक लेटर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जनरल हैं अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने लिखा है सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सैयद अली इमरान साहब को, और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा साहब की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट बार ने उनको फेयरवेल डिनर का इनविटेशन भेज रखा था वो एक्सेप्ट कर लिया है, और कहा है कि 24 अक्टूबर को जुमेरात को, यानी कि चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा इस फेयरवेल डिनर में शिरकत करेंगे। और ये भी यानी कि दो ऐसे ऑफिशियल ऐलानात हैं जिससे आपको क्लियर होता है कि चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। लेकिन क्या चीफ जस्टिस कादी फैसला घर जा रहे हैं, या वो आईनी अदालत जा रहे हैं, ये तय होना अभी बाकी है। क्योंकि यहाँ से तो वो घर जा रहे हैं, ये वो कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इद्दत की मुद्दत पूरी करके तो नया निकाह करेंगे वो वफाकी आईनी अदालत का, ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो ये करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही असल खेल है। चीफ जस्टिस काजी फैसला जो कुछ कर सकते थे उन्होंने करके दे दिया हुकूमत को, ठीक है।
पहले उन्होंने रिज़र्व सीटें, वो पहले तो इलेक्शन के लिए वो 13 जनवरी का फैसला दिया, उससे काम नहीं बना, इलेक्शन फिर भी आवाम ने उड़ा के रख दिया। फिर वो उन्होंने रिज़र्व सीटें दिलवाई, यानी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने दी, लेकिन ज़ाहिर बात है पीछे सारा कहानी तो 13 जनवरी के फैसले से शुरू हो रही थी। फिर वो 12 जुलाई को रिवर्स कर दिया जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस ने। तो फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा अच्छा 63A लगाओ, वो ये नहीं माने तो कमेटी में लड़ते रहे, फिर भी नहीं वो माने, तो फिर जाके ऑर्डिनेंस जारी करवा के 63A का अपनी मर्ज़ी का बेंच बना के जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल के, खुद को डाल के, अमीनुद्दीन खान को डाल के, और फिर वो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस दिया। ठीक है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मानते, अगर आपके पास अपने वोट पूरे नहीं होते तो उठाइए PTI के MNAs की बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें और वोट करवाइए। ठीक है, तो अब इस सब में अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने तो अपना काम कर दिया जो वो कर सकते थे। अब तो ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पे है ना कि वो उनको दिलवाए। अगर वो नहीं दिलवाती तो ये तो फिर क्रिमिनल इनके पार्ट पे है, चीफ जस्टिस काजी फैसल के पार्ट पे कोई कमी नहीं है कि उन्होंने कोई कमी छोड़ी हो। तो उसके लिए अब स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ख़त भी लिखा हुआ था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने आज मामला मौखर कर दिया है, ये SCO की कॉन्फ्रेंस की छुट्टियों के बाद तक, यानी कि 17 अक्टूबर के बाद वो ये मामला देखेंगे। अब चीज़ ये है कि उस दौरान बिलावल भुट्टो साहब कल मिले मियां नवाज शरीफ साहब से इसी वफाकी आइनी अदालत और जिसे कहते हैं आइनी तरमीम के सिलसिले में। आज वो फिर मौलाना फजल रहमान साहब से, कल रात को भी एक वफद की मुलाकात हुई थी, आज भी मौलाना से मुलाकात है। तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन वेट कर रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं एग्री करते और मामला फंसता है तो फिर हुकूमत के पास 2 ऑप्शन होंगे, एक हॉर्स ट्रेडिंग कर लें और वोट पूरे कर लें PTI के लोग अगवा करके। अब उसके लिए कल से शोर शुरू हो चुका है, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं कि PTI ने अपने MNAs KP में अगवा करके रखे हुए हैं ताकि वो आके आइनी तरमीम को वोट ना कर सकें। तो अगर ऐसा ही मामला है और PTI के अरकान इनके हाथ ना लग रहे हुए जितने इनको चाहिए, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन कहेगा जी ये रिजर्व सीटें PTI की नहीं है, ये इसी हुक्मरान इत्तेहाद की हैं, इन्हीं सियासी जमातों की हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और वगैरह वगैरह की। तो फिर ये उस तरह से वोट करवा के तो आइनी तरमीम पास करवाएंगे। तो ये एक बड़े अभी गैम्बल जारी है और जिसे कहते हैं ना अभी ऑप्शंस ओपन है। अब इस सब में इसीलिए अगर आप देखिए कि चीफ जस्टिस काजी फैसल का तो सुप्रीम कोर्ट से जाना तय हो गया है, लेकिन इनकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। अभी तक हुकूमत ने यह ऐलान नहीं किया कि काजी साहब के बाद चीफ जस्टिस कौन होगा। चीफ जस्टिस काजी फैसल का 88 दिन पहले नोटिफिकेशन कर दिया था कि ये अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का अब 1.5 हफ्ता रह गया, अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। वजह क्या है? क्योंकि हुकूमत अभी भी ये देख रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना है कि नहीं। ठीक है, अगर हम वो आइनी तरमीम कर सकते हैं, वो मुमकिन बना सकते हैं, तो फिर वाई नॉट हम वो 3 जजेस का पैनल वाला ऑप्शन लाएं कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस का पैनल हमारे पास आएगा, उनमें से किसी एक को हम चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो उस सूरत में हम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों को फारिग कर देंगे और जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना देंगे। और अगर 5 का कर दिया तो फिर हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस कर देंगे या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को चीफ जस्टिस कर देंगे। तो हुकूमत इसीलिए अभी तक जाने वाले की तो फेयरवेल की तैयारियां हो रही हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल की, लेकिन आने वाले का जिक्र नहीं है। ठीक है, और क्योंकि अगर आने वाले की भी क्लैरिटी होती तो उस फुल कोर्ट में जो चीफ जस्टिस काजी फैसल के लिए 25 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह स्पीच करेंगे। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26 को हल्फ नहीं लेना होगा तो फिर जिसने हल्फ लेना होगा वो जज स्पीच करेगा। और ये गैर यकीनी और इबहम अभी तक वफाकी हुकूमत ने कायम रखा हुआ है और ये इंटेंशनल है। ये नहीं है कि बस ठीक है ये वो। इसके लिए 2 रोज़ कबल ज़रा बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में 9 घंटे इजलास चला। बीच में ब्रेक्स आई होंगी लेकिन 9 घंटे वो इजलास चला, जिसमें
वज़ीर कानून भी थे और सीनियर कानूनी दिमाग थे और भी हुकूमत के, इसमें ये तमाम ऑप्शंस गौर होते रहे, क्या करना है, कैसे करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, वो सब कुछ के किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, नोटिफिकेशन करना है, नहीं करना है, कब करना है, पहले पार्लियामेंट में ट्राई करनी है, नहीं करनी है, मौलाना को क्या करना है, लाइक ऑल ऑप्शंस वर डिस्कस्ड देयर। ठीक है, वफाकी आईनी अदालत का ऑप्शन भी वहाँ पर डिस्कस हुआ, कैसे करना है, क्या करना है, काजी साहब को वहाँ पे लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, काजी साहब का बैगेज क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या रहती है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे जा रही है, वहाँ पर क्या है, तो सब प्लस माइनस वहाँ पर डिस्कस हुए। तो इसलिए अब आप ये नहीं कह सकते कि अभी तक ये सब कुछ जिसे कहते हैं ना ये हवा में है जी, अब ठीक है वफाकी आईनी अदालत का ऑप्शन भी ख़त्म हो गया है और अब एक स्मूथ ट्रांजिशन होने जा रही है, काजी साहब घर जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं। नो, काजी साहब घर जा रहे हैं, यस, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन रहे हैं, इस पर अभी इफ़ एंड बट बाकी हैं। ये इफ़्स एंड बट तब ख़त्म होंगे जब ये क्लैरिटी होगी, जब जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आएगा। और उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो 2-3 होनी है और वो 2-3 मूवमेंट्स के लिए ही अगले 2 से 3 दिन बहुत अहम है। अगर अगले उन 2 से 3 दिनों में कुछ मुस्बत पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हुई, जिसको कम से कम इस्टेब्लिशमेंट और उनकी प्रॉक्सी ये फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हुकूमत ने मुस्बत जाना, तो फिर हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, वरना फिर हो सकता है कि पहले आईनी तरमीम की ऑप्शन पर गौर किया जाए, उसके बाद नोटिफिकेशन पर गौर किया जाए। और फिर तीसरा ये भी है कि नोटिफिकेशन आ जाए लेकिन साथ ही आईनी तरमीम कौमी असम्बली में आ जाए, उस आईनी तरमीम के नतीजे में जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेंगे और वफाकी आईनी अदालत जो कायम होगी उसके जो चीफ जस्टिस होंगे वो फिर ज़्यादा सुपीरियर कहलाएंगे। लेकिन वो भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो होंगे और कुछ कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होंगे। तो ये सारा बड़ा ट्रिकी है। दूसरी तरफ मौलाना इनको ये ऑप्शन भी दे रहे हैं कि आप लोग इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच बनवा लें, आईनी बेंच जो 5 मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होगा, जो सिर्फ आईनी पिटीशन सुना करेगा, ठीक, और बाकी केसेस सुना करेगा, लेकिन जब आईनी को पिटीशन आएगी तो वो सिर्फ वही बेंच सुना करेगा। तो अब देखते हैं, ये तमाम जारी हैं, जैसे कहते हैं ना ऑप्शंस का एक्सचेंज जारी है, तो कौन सा ऑप्शन हतमी पाता है। और इसीलिए अगर आप देखिए मौलाना ने, हालांकि 3 रोज़ कबल कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो JUF के सेनेटर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं और JUF का कानूनी दिमाग भी हैं, तो उन्होंने बता दिया था कि उन्होंने मुसवदा बना के मौलाना फजल रहमान साहब को दे दिया है आईनी तरमीम का, तो मौलाना कल पब्लिक कर देंगे मोस्ट लाइकली। लेकिन ना वो कल हुआ, ना वो फिर परसों हुआ, ना आज हुआ। तो वो इसलिए है कि अभी बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत कुछ जोड़ तोड़ जारी है, उस मुसवदे के नोक पलक सवारी जारी है और पीपल्स पार्टी का मुसवदा भी सामने आ रहा है और अब इनके अंदर ये भी जारी है कि कौन सा मुसवदे की कौन सी शिक दूसरे से रिप्लेस होगी, क्या माना जाए क्या ना माना जाए, मौलाना को कैसे ऑन बोर्ड लिया जाए, तो सब कुछ जारी है। तो इसमें इसलिए टाइम लग रहा है और ये नेगोशिएशन जारी रहेंगी SCO की कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, और SCO की कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि तरमीम पेश करनी है नहीं करनी है, अगर करनी है तो कब करनी है, और अगर करनी है तो उसमें क्या क्या शिकें किस की तजवीज़ करदा होंगी और क्या वही होंगी जो एक 26वें आईनी तरमीम का पहले मुसवदा सामने आ चुका है जो इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार करवाया हुआ है। तो ये सब कुछ आप देखेंगे कि ये फौरी तौर पे होगा और उसके दौरान ही फिर शायद ये भी डिसाइड होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होना है कि नहीं होना। अब इस सब में एक जो चीज़ और है वो ये है कि यहाँ पर आपको मालूम है बाज़ चीफ जस्टिस काजी फैसा के मद्दा यूट्यूबर थे, ठीक है, जो बड़े वीलॉग्स वगैरह करते थे, उनमें एक छक्का ग्रुप भी था, वो झंडे के नीचे खड़े होते थे, तो मतीउल्लाह जान कहते थे ये डंडे से लिपटे हुए। तो वो बड़े आज दुखी थे, वो सारे नहीं, मतलब अक्सरियत को मैंने देखा बड़े बुझे बुझे दिल से फिर रहे थे और हमें तंज कर रहे थे, आपको ही पता था ना एक्सटेंशन आप ठीक है नहीं ले जा रहा, ठीक है वो ठीक है रो रहा होगा क्या आप करें। हम उनसे हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, हमारे कई दोस्त जा के उनके साथ बैठ भी रहे थे, उनको हौसला भी देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे था जैसे कोई
फूडी थे बंदे बैठे हो ना, लेकिन किसी वो फोतगी पे लोग बैठे, वो इसलिए उनके आज थोड़ा ज़रा इस तरह का माहौल बना हुआ था। तो वो बड़ा दुखी थे, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि नहीं आपको मालूम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बन रही है ना, चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब वहाँ पर जाएंगे। तो क्योंकि वो सब लोग बड़े चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब के करीबी भी तस्वुर किए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये चिंगारी तो बाकी है अभी कि वफाकी आइनी अदालत जाया जाए, वहाँ पर चीफ जस्टिस बना जाए, और जो मैंने पूरा काम करके दिया है उसको अधूरा ना छोड़ा जाए। क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि अगर वफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब नहीं तो फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है। ठीक है, तो वो लोग इस मामले में थोड़े पुरुमीद भी हैं, लेकिन आज बहरहाल वो सब बहुत दुखी थे। और एक साहब की तो प्रॉपर आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मैंने नोट किया। दरअसल उनकी बड़ी चहकती आवाज़ मुझे आती है, वो जब प्रेस रूम में बैठे होते हैं बहुत, तो आज उनकी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं निकल रही थी, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। मैंने कहा ठीक है यार, जैसे भी हैं हमारे कोलीग तो हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो शायद उन सब के अंदर भी है कि हम लोगों से इतना ज़्यादा चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने इतना कुछ करवाया। लाइक एक साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में ट्वीट करते रहे, दुड़की शाह, ठीक है, जस्टिस वो अतर मिल्ला को काला भूंड लिखते थे, तो अब पता नहीं क्या लिखेंगे। आज मैं तो ये भी नोट कर रहा था कि वो उधर पॉलिश भी आ जाके उन्होंने चेरी ब्लॉसम का ला के रखी थी, तो मैंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह के आने से पहले पॉलिश पहुंच गई है कि अब नए चीफ जस्टिस के बूट पॉलिश करेंगे हम, इसके तो किए ये तो जा रहे हैं, तब नए के भी पॉलिश करेंगे। तो ऐसे तो मौका पर हर जगह पे होते हैं। लाइक मुझे एक ने बताया कि उन्होंने एक वीलॉग में खड़े हुए जो फ़लाँ सहाफ़ी हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर बड़े सख्त इल्ज़ामात लगा दिए। तो अब वो जो जिस यूट्यूबर का वीलॉग था वो जस्टिस काजी फैज़ साहब के बड़े मद्दाह हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब के, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे एडिट कर दिया वो तनकीद। तो मैंने कहा भाई, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ना बनना होता, चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने रिटायर ना होना होता, तो ये कभी ये इल्ज़ामात को एडिट ना करते। लेकिन अब इनको पता है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह कल चीफ जस्टिस आ गए तो उनसे ताल्लुकात बनाने होंगे, और मेरे वीलॉग में ये इतने सख्त इल्ज़ामात उन्होंने सुने हुए, तो हो सकता है मेरे ताल्लुकात ना बने। तो बड़ा अब वो जो मद्दाहों का ग्रुप है ना, वो मोहतात हो गया। तो अब कह रहे हैं कि यार मतलब, तो बड़े बुझे बुझे थे। तो मैं तो पिछले 3 दिनों से, आपको पता है, मैं तो भारी दिल से फिर रहा हूँ। जब का चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब का मैंने बताया कि ज़ालिमो डरो काजी जा रहा है, तो ज़ालिमो काजी जा रहा है, और उसके बाद माहौल सोगवार है। 25 अक्टूबर की रात जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, यहीं पर उस फेयरवेल डिनर का इम्कान है जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब को दिया जाएगा इसी मुकाम पर। और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, और फिर नए चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब की जगह जो नए चीफ जस्टिस आने हैं उनका नोटिफिकेशन कब आता है, और क्या उस नोटिफिकेशन में जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम होगा, ये सस्पेंस अभी बाकी है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।